अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? ठीक है। वेलकम टू CSPM विद उमर ख्वाजा। अच्छा, हमारी लेजिस्लेटिव फंक्शन हमने कर लिए थे। लास्ट टॉपिक में हमने फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम पढ़ रहे हैं, मैनिटीज ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्म टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, उसके अंदर डिफरेंस बता चुका हूँ, डिटेल में बात कर चुका हूँ। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो ये ऊपर लिंक आ रहा होगा, ये आप देख लीजिएगा। अच्छा, अब हमारे हैं फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये लाजमी ध्यान से सुनिएगा। इसी के बेस पे जो पेपर 2 है, ये जो 5-6 टॉपिक्स हैं ना, पार्लियामेंट्री फॉर्म, प्रेसिडेंशियल फॉर्म, यूनिटरी फेडरेशन, टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, तकरीबन हमारा 60% 60 से 70% पेपर 2 यहीं से कवर हो जाता है। तो अब ये ध्यान से सुनिएगा। अच्छा जी, एग्जेक्टिव के क्या क्या फंक्शन हैं? सबसे पहले ये लॉ को इन्फोर्स करते हैं, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज होती हैं इसके अंदर। अब क्या है जी, जो लॉज लेजिस्लेटिव से बन के आ रहे हैं, इन्होंने इम्प्लीमेंट करवाने हैं। बजट बन गया है जी, अब बजट को इम्प्लीमेंट किसे करवाना है? एग्जेक्टिव ने करवाना है। तो इसके अंदर जितने भी डाल दें, जितने भी लॉज आपके दिमाग में आ रहे हैं, टैक्सेस के, बजट के, सिक्योरिटी के, हेल्थ के, जो इन्फोर्स करता है वो एग्जेक्टिव करता है। उसके बाद जी अपॉइंटमेंट मेकिंग फंक्शंस होते हैं इनके अंदर। अब जैसे यूएस के अंदर है, फेडरल जुडिशरी के वो बंदे अपॉइंट करेगा, जजिस को, मिनिस्टर को, इवन कि अपने मिनिस्टर और कैबिनेट भी वो खुद डिसाइड करता है कि मैंने ये लगाने हैं। ठीक है। थर्ड जो है कि अफेयर्स पे कंट्रोल होता है इसका। ठीक है जी, जैसे लाजमन ओबामा डील के बताइए कि नेगोशिएशन ट्रीटी मेकिंग में इसकी अपनी खुद की कंसेंट होती है कि भाई मैंने ये काम करना है, बाद में सेनेट से रेटिफाई करना है, लेकिन वो उसकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर होती है। पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि जी अपने ट्रम्प ने क्यों नहीं, मतलब कि यूएस ने अपने आप को क्यों पुल आउट कर दिया था पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड 2019 का। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसमें चाइना यूएस की ट्रेड वार का था थोड़ा सा। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है सिस्टम ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब डेलीगेट सिस्टम क्या होता है? जब मैं उसमें करवाऊँगा ना आपको पेपर 2 के अंदर, मैं प्रेसिडेंशियल का इलेक्शन भी करवाऊँगा कैसे होता है। तो मैंने उसमें बात बताई थी, इसमें भी सुन लें कि उनका डेलीगेट सिस्टम होता है। ठीक है, वो खुद मतलब कि जो मतलब इसका एक तो सेपरेट इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम का डेलीगेट सिस्टम होता है। वो चलो मैं उसमें डिटेल में बात करूँगा, अभी आप ये सुन लें। तो वो क्या यूएस में क्या होता है जी, वो इलेक्टेड के बजाय जितने भी उसके होते हैं ना नॉन पॉलिटिकल बंदे, जो टॉप के बंदे होते हैं, जिसकी या तो उसकी मदद की होती है या वो अपनी फील्ड में माहिर होते हैं, जैसे मुशर्रफ ने किया था शौकत अजीज़ साहब को, डिफरेंट जो भी हैं सारे अपनी मर्ज़ी के जो अपने फील्ड के टॉप के बंदे हैं ना उनको लगाते हैं। ठीक है, इसको मतलब कि डेलीगेसी सिस्टम के वो अपनी मर्ज़ी के बंदे रखता है। उसके बाद जी इसमें बजट मेकिंग का थोड़ा सा आ जाएगा। ठीक है, बजट मेकिंग के अंदर बहुत सारे बजट मेकिंग वही बनाते हैं सब कुछ। ठीक है, उसके बाद ये फाइनेंशियल फंक्शंस आ गए। फाइनेंशियल फंक्शन में क्या है, सबसे पहले एग्जीक्यूटिव का एक मिनिस्टर है जिसका नाम है पाकिस्तान का, मैं आपको नहीं पूछूंगा क्या है, फ़रोग नसीम, जो भी फाइनेंस मिनिस्टर फ़रोग नसीम नहीं है, वो लॉ मिनिस्टर है। फाइनेंस मिनिस्टर हमारे कोई भी नहीं है अभी, फाइनेंस एडवाइज़र है। मैं उनका नाम आप पे छोड़ता हूँ, आप इंशाल्लाह आपको पता ही होगा, शहबाज जैदी साहब। ये शहबाज जैदी साहब के फाइनेंस के नहीं है ये आप खुद मतलब देख लीजिएगा, मुझे अभी एक कॉल करने नहीं हो रहा। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर अपना एग्जीक्यूटिव का खुद बंदा होता है, जब चाहे जो मर्जी टैक्सेस लगाना चाहे, जो वो उसकी अपनी मर्जी होती है। उसके बाद जुडिशल फंक्शंस, जुडिशल में वो फेडरल जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट भी आता है। पाकिस्तान में प्रेसिडेंट होता है जो सुप्रीम कोर्ट के मतलब सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है। अगर आप FPSC की वेबसाइट खोलेंगे ना, तो सबसे पहले जो हसीब अतर की जो पिक आएगी NF वाले हैं, वो किससे ऑथ ले रहे हैं? प्रेसिडेंट से ले रहे हैं। मेजर एग्जांपल है यहाँ पे, आप वो दे दें FPSC वाली, बड़ा शायद एग्जाम या कुछ भी हो जाए। ठीक है जी। जुडिशल फंक्शंस में क्या है जी, ये आपने पढ़ा होगा, आया था कि जी अगर आरिफ अलवी साहब चाहें तो ये प्रेसिडेंट की जो है एक्स प्रेसिडेंट मुशर्रफ की सज़ा माफ़ कर सकते हैं, पार्डन ग्रांट कर सकते हैं। तो ये इजीली उम्र मतलब कि सज़ाए मौत की सज़ा, उम्र कैद की सज़ा कम करके और उसको भी कम करके ख़त्म भी कर सकता है, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद ये टाइटल्स और ऑनर्स को ये ग्रांट करते हैं। ठीक है जी। जो US के ओबामा ने प्रेसिडेंट मेडल दिया था जो बाइडन को, या आपने देखा होगा डिफरेंट जो होते हैं। अभी मोदी साहब तो खैर नहीं, मोदी गया था, उसको अवार्ड मिले। अरविंद साहब जो भी आता है, ये अभी जो आया था कि निशान पाकिस्तान दिया था उसको, तो ये गॉड्स का काम होता है। ये ऑल अबाउट एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। ठीक है, डिटेल बात इसमें और ज़्यादा डिटेल करनी तो आप मेरी वो प्रेजेंट वाली वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद फंक्शन ऑफ जुडिशरी क्या है जी।
सबसे पहले क्या है जी, इंटरप्रेट लॉ करते हैं। अब इंटरप्रेट लॉ में बेसिक फंक्शन हो गया। सबसे पहले क्या है, ये जस्टिस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। रूल ऑफ लॉ होती है, बट ठीक है, फॉरेन जस्टिस होता है, ठीक है जी। जस्टिस डिलेड इसमें बड़ी है, जस्टिस डिलेड है, जस्टिस डिनाइड। जितना लेट होगा उतना मतलब अगर लेट करेंगे तो वो जस्टिस ख़त्म ही हो जाएगा। इक्वालिटी, ठीक है जी, मतलब इक्वालिटी से देते हैं जस्टिस से, जो भी आपके माइंड में आता है, रूल ऑफ लॉ होता है, जस्टिस प्रोवाइड होता है, इक्वालिटी आती है, डिप्यूटी ख़त्म होती है, क्या डिसैटिस्फैक्शन ख़त्म होती है, जस्टिस से काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ लॉज, क्या जी स्पेसिफिक केस के अंडर, मतलब इनके अंदर मास्टर स्पेसिफिक केस को भी ये सुनते हैं, ठीक है। जैसे मुशर्रफ का केस है, ठीक है जी। अंडर जो ब्रॉडर लॉ के होते हैं, बहुत मतलब वास्ट किस्म के होते हैं, उनको लॉ को ये इनकी एप्लीकेशन की खुद उस लॉ की एप्लीकेशन देते हैं। अगर आप याद करें, अगर आपने पढ़ा होगा ना फाटा केपी का, फाटा का अगर आपने पढ़ा ट्राइबल एरियाज़ का, ठीक है, उसका जो फर्स्ट केस आया था वो सुप्रीम कोर्ट में आया था। अगर वो आज कर देता तो आज फाटा की इतनी बुरी हालत, आज तो खैर अच्छा है लेकिन इतनी बुरी हालत कभी ना होती। उसके बाद जी कहते हैं जी तमीज़ुद्दीन केस अगर हो जाता तो पाकिस्तान में कभी मार्शल ना लगते। मतलब कि जो ब्रॉडर टर्म है ना, वो जुडिशरी खुद बनाती है, ठीक है। ये लॉ मेकिंग के अंदर का रोल होता है, इनडायरेक्टली होता है लेकिन होता है, ठीक है जी। स्पेसिफिक इशूज़ पे 100 मोटर नोटिस लिख लेते हैं। आपने जब साकिर निसार थे हमारे चीफ जस्टिस, बड़े 100 नोटिस लिए, ठीक है। जुडिशल एक्टिविज़म कहते हैं। जुडिशल एक्टिविज़म ये होता है कि जी सेपरेशन ऑफ पावर इसके अंदर आ जाएगा, और ये अपनी पावर से हट के एग्जेक्टिव की लेजिस्लेटिव की पावर पे चेक लगाएगा, ठीक है। इनडायरेक्टली, ऑफिशियली नहीं लगाएगा, और इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। देखें उसके बाद कोई एक्शन नहीं होता था, ठीक है जी। उसके बाद ये भी हो सकता है कि जी सुप्रीम कोर्ट है, वो हाई कोर्ट के और हाई कोर्ट सेशन कोर्ट के जो डिसीजन है उसको ओवरटर्न कर दे कि भई ऐसा काम नहीं हो, वो सारा पोजिशन मानना ही पड़ेगा। ये लॉ मेकिंग, ठीक है। उसके बाद होता है इक्विटी लेजिस्लेशन होती है, ठीक है। फेयरनेस, इंटरेक्ट लॉ, जस्टिस प्रोवाइड होता है, वही बात आ गई। फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं जी। फेयर ट्रायल हो गया, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट टू रिलीजन, ठीक है, राइट टू फ्रीडम, राइट ऑफ एजुकेशन, सबकी इसकी फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन करते हैं। और वन ऑफ ऑल, मीडिया की जब बात आएगी ना, जब भी मीडिया की बात होगी आपने लिखना कि ये वाच्ड हो गया, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का वाच्ड हो गया, उस पर चेक रखता है। और जब जुडिशरी की बात आएगी तो आपने उसको कहना है कि ये गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जुडिशियल रिव्यू है इसके पास। लॉ अगर कॉन्स्टिट्यूशन ख़राब है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशन मत कर दो। जैसे मुशर्रफ के एमरजेंसी इफ्तार चौधरी का केस हुआ था, अब ये केसेस का, जैसे तमीज़ुद्दीन का केस हुआ था, असगर खान का केस हुआ था, अब इन केसेस के रेफरेंस अंदर लाजमी दिया करें। तो ये हमारी आज की टॉपिक था पूरा, हमने लेजिस्लेटिव पढ़ लिया, तीनों हमारे ब्रांचेस हो गए। अभी चल नेक्स्ट मैं जो अगली टॉपिक में छोटी सी अगली वीडियो होगी वो होगी मेरी यूनिक कैमरा और बाइक कैमरा का थोड़ा सा डिफरेंस कॉन्ट्रास्ट में करूँगा। उसके बाद हम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करेंगे, ठीक है, किस टाइप, सॉरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो ही होगी, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट करेंगे, किस टाइप की गवर्नमेंट होती है, प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट, ठीक है, वो करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिबर्टी जस्टिस करेंगे। उसके बाद हमारी आइडियोलॉजीज़ होंगी, वो 2-3 टॉपिक वीडियोज़ में मैं कवर करा दूँगा। उसके बाद एक या मे बी 2 टॉपिक्स 2 वीडियोज़ में मैं लोकल गवर्नमेंट और हमारा पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा। केसेस पाकिस्तान बढ़ गए, 20,000 से बढ़ गए पाकिस्तान में केसेस। दूसरा मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो में FATF और अफगान इशू अब आ रहा है, कोरोना की वजह से अफगान इशू, अफगान जो ट्रेड डील है वो मतलब कि मुतासिर हो रही है, इफेक्ट हो रही है। उसके बाद क्या है कि FATF का मैंने बताया, FATF अगर आप देखें, मैं थोड़ा सा डिटेल थोड़ी हिस्ट्री बताता हूँ कि 1989 में बनी थी, ठीक है, और ये G7 की कंट्रीब्यूशन से बना था। उसके बाद सबसे पहले इसके अंदर ये सिर्फ जो बना था मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर बना था। उसके बाद 2001 में जब 9/11 के अटैक्स हुए उसके बाद इसमें टेररिज्म डाल दिया गया। पाकिस्तान को 2011, 15 और 18 के अंदर ग्रे लिस्ट में डाला गया, और अभी भी ये चल रहा है कि ब्लैक लिस्ट में होगा कि नहीं होगा, अभी भी ग्रे लिस्ट में है। और इसका इफेक्ट क्या हुआ है, अगर ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में आते हैं, ब्लैक लिस्ट में आते हैं तो जितने भी ये ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक, EU, एशिया, ADB, IMF, मूडीज़, जितने भी सब कुछ हैं जिससे पैसे लेते हैं वो सारे पैसे देना बंद कर देंगे। अभी भी काफ़ी इशू है लेकिन पैसे दे रहे हैं, लेकिन डरा धमका के दे रहे हैं। पाकिस्तान डर भी रहा है क्योंकि बनता भी है पाकिस्तान का डरना, ठीक है। तो ये FATF के ऊपर है, पाकिस्तान का इसमें क्या रोल है, इंडिया का इसमें क्या रोल है, इंडिया कैसे कर रहा है इसमें, चाइना का क्या रोल है पाकिस्तान के हक में,
सऊदीया ने क्या क्या दिया है, तुर्की का क्या क्या है। तो इसमें काफ़ी वास्ट टॉपिक है। इसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान का फेस का पेपर है ना, अगर FATF आता है तो आपने उसको हर किसी के साथ पाकिस्तान के साथ लिंक करना है, और किसी कंट्री से नहीं लिंक कर देना, तुर्की और चाइना, तुर्की ये। कि अभी मैं बता दूँ कि और वर्ल्ड में 3 कंट्रीज़ हैं जो ब्लैक लिस्ट में, वेनेजुला, नॉर्थ कोरिया और ईरान। 3 कंट्रीज़ हैं जो ब्लैक लिस्ट में हैं। ग्रे लिस्ट में और ऑलमोस्ट 16 to 18 कंट्रीज़ में पाकिस्तान में इंक्लूडेड है। ये आप देख लीजिएगा, इतनी डिटेल में आपका जाना चाहिए, लेकिन ये MCQ पर भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो अच्छे से पढ़ें, कोई चीज़ समझ नहीं आती बेझिझक मैंने नंबर डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, मुझे कॉल कर लें, कोई मसला नहीं है, या मुझे मैसेज भेजें। मैं फ़ौरन, कभी होता है कि मैं रिप्लाई फ़ौरन ना कर पाऊँ, लेकिन मैं विदिन 2 मिनट्स रिप्लाई कर देता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।